28 जुलाई की रात सुनसान सड़क और इसी बीच ये बाइक वहां से गुजर रही बच्ची के करीब आकर रुकती है। थोड़ी देर बाद ही बच्ची बाइक पर बैठ जाती है। शायद खाकी पर भरोसा कर दिया होगा। पुलिस वाले ने उसे घर तक छोड़ने का वादा किया होगा, लेकिन इसके बाद उस बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। गोरखपुर जिला अस्पताल से लापता हुई 10 साल की बच्ची की तलाश में जुटी पुलिस को इसी सीसीटीवी फुटेज से बड़ा सुराग मिला। फुटेज में पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स बच्ची को बाइक पर बैठाकर ले जाता दिखाई दिया। बाइक नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और डायल 112 में तैनात निलंबित सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया। ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका होगा। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इससे सघनता से पूछताछ की जा रही है और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा है। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बच्ची की हत्या की बात कबूल कर ली। उसके निशानदेही पर चिवटाहा पुलिस के पास राप्ती नदी से शव बरामद किया गया। पुलिस को आशंका है कि वारदात से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया गया, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। एसएसपी के मुताबिक बच्ची की तलाश में पुलिस ने लगातार 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली और कई टीमें लगातार काम करती रही। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रेजिस्ट करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीजें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। मृत बच्ची की बड़ी बहन और पिता ने शुरुआत से ही वर्दीधारी पुलिसकर्मी पर अपहरण का आरोप लगाया था। बड़ी बहन ने बताया कि अस्पताल में खाना देने आई छोटी बहन से आरोपी ने बातचीत की और घर छोड़ने के बहाने उसे अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले गया। घटना अस्पताल परिसर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। परिवार ने काफी तलाश के बाद कोतवाली थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमारी लड़की एक बड़ी वाली भर्ती थी, तो उसको 9 बजे करीब वो खाना देने के लिए आई तो दोनों बहन आई थी, एक छोटी एक बड़ी। तो छोटी वाली वहीं रह गई। इसके बाद दीपिका वहाँ से खाना देकर वापस निकली और निकलते हुए वहाँ पर घर पहुँची नहीं। इसके बाद हम लोग 9:30 बजे से हम उसको लोग ढूंढना स्टार्ट किए, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अभिषेक यादव का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। वो फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक युवती से दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका था। जमानत पर बाहर आने के बाद विभागीय कार्रवाई के दौरान ही उसे डायल 112 में तैनात किया गया था। अब इस वारदात के बाद पुलिस उसके पूरे आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी की दुर्भावनापूर्ण मंशा सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। पुलिस आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में कठोरतम कार्रवाई की पैरवी करेगी। साथ ही उसे सेवा से बर्खास्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई के लिए भी शासन को पत्र भेजा जा रहा है। उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसए की कार्रवाई को भी अमल में लाएगा। क्या ये पहले भी इस तरह की कृत्य कर चुका है? 2025 जनवरी में इसके द्वारा एक बालिका के साथ अभद्रता और फर्जी नंबर प्लेट का अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया था, जिसके बाद ये सस्पेंड भी हुआ था। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि आरोपी पहले से परिवार को जानता था या नहीं।
फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि वर्दी की आड़ में अपराध करने वालों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।